A very warm welcome to all of you. I am Nirupama. लास्ट 15 डेज से हम पितृपक्ष में थे और ये हिंदू धर्म में ऐसा महत्वपूर्ण टाइम माना जाता है जहाँ हम अपने एंसेस्टर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। काफ़ी सारे रिचुअल्स करते हैं, सब अपनी अपनी आस्था के अनुसार दान पूजा पाठ करते हैं। और ये जो एंसेस्ट्रल को होमेज पे करने का रिचुअल है या उनको याद करने का है या उनसे कनेक्ट करने का जो भी कार्यक्रम है, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, बहुत सारे धर्मों में है, लेकिन सब अलग अलग टाइम पे अपने जो भी उनके बिलीफ सिस्टम है उसके हिसाब से इसको करते हैं। और हम सब अपनी तरह से अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं। वी सेंड आर लव, आर ग्रैटिट्यूड, गुड विशेस टू देम। हम गॉड से प्रे करते हैं कि जो भी हमारे फैमिली लीनियज में कुछ इस तरह की सोल हैं जो अंधेरे में हैं या जो भी असेंड नहीं हो पाई हैं, डार्कनेस में भटक रहे हैं, उनको लाइट दिखाई जाए और उनको जो है गॉड अपने रियल्म में अपनी एनर्जी के साथ ब्लेस करें ताकि वो अपने आगे की यात्रा शुरू कर सकें। इसीलिए इस अमावस्या को हम सर्वपितृ अमावस्या या महालय भी कहते हैं। ये दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन माना जाता है जो आज है अमावस्या। और जहाँ कुछ एंड होता है वहाँ हमेशा एक अच्छी शुरुआत होती है। तो जहाँ पर ये एंड ऑफ पितृपक्ष है, इट्स द स्टार्टिंग ऑफ देवी पक्ष, नवरात्रि। नवरात्रि मीन्स 9 रात्रिज हम उस माँ दुर्गा को डेडिकेट करते हैं और हर दिन हम माँ दुर्गा की एक शक्ति के साथ जुड़ते हैं, एटलीस्ट प्रयास करते हैं। और उससे हमें ये शिक्षा मिलती है या हम लेते हैं कि किस तरह से हम अपना जीवन जो है वो जिएं और अपनी उन सब शैडोज से बाहर निकलें जहाँ हम सफरिंग में हैं, जहाँ हम पेन में हैं और जहाँ हम ट्रॉमास में हैं। अकॉर्डिंग टू आवर माइथोलॉजी, जो पितृपक्ष है उसमें ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में जो हमारी फैमिली की डिपार्टेड सोल्स हैं वो पितृलोक से अर्थ पर विज़िट करती हैं और उन आत्माओं को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने लव्ड वन से, अपने फैमिली मेम्बर्स से कनेक्ट कर सकें। और फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि हम इस फिज़िकल बॉडी में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एनर्जेटिकली भी इतने हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो इतनी हाई है कि हम इस तरह से एक फिज़िकलिटी में उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम उनसे कनेक्ट करते हैं टू पे आवर होमेज टू एंसेस्टर्स। कई बार हम तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं और जो भी रिचुअल्स हमने सीखे हैं या हम बिलीव करते हैं उनके साथ, उस श्रद्धा के साथ अपनी हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं और गॉड से ये प्रे करते हैं कि उनको मुक्ति प्रदान करें। जो अंधकार में है उनको लाइट में जाने का मार्ग मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं और जब हम अपनी सोल के पाथ पे हैं, तो इसको एक सोल के पर्सपेक्टिव से भी देखें कि ये हमें क्या मौका दिया जाता है, ये हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। हम अपने एंसेस्टर्स से अगर हम ये मानते हैं कि जब वो अपनी बॉडीज़ को छोड़ देते हैं, फिज़िकल बॉडी को छोड़ देते हैं, तो हमारा उनसे कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। इट्स नॉट द केस। हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं अपने उस डीएनए के साथ।
जो हमने अपने माता पिता से, उनके माता पिता से, उनके माता पिता से, जो हमारी लीनिएज है उनसे लिया है। और उसी डीएनए के थ्रू हम उनके ट्रेट्स, बिलीफ सिस्टम्स, कार्मिक इम्प्रिंट्स या पैटर्न्स इनहेरिट करते हैं। और तब तक उन्हीं पैटर्न्स के साथ अननोइंगली हम अपनी लाइफ को जीते रहते हैं जब तक हम उसको हील करना नहीं सीखते या जब तक हम उसको एक हायर पर्सपेक्टिव की लाइट से नहीं देखते। हमारी फिजिकल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हम देखते हैं और ये इश्यूज कहाँ से आते हैं हमें नहीं मालूम। तो ये वही इश्यूज हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जनरेशन टू जनरेशन्स जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। अगर आप अपने फैमिली की हिस्ट्री देखेंगे तो कई बार कई फैमिलीज़ में हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कई फैमिलीज़ में अबंडेंस का इशू होता है, कई फैमिलीज़ में मैरिजेस नहीं चलती या लेट मैरिजेस होती हैं, कई फैमिलीज़ में जो भी कुछ इस तरह है जो इनअप्रोप्रिएट है, जो आपको आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है। कई बार आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता, आपको आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पर हार्मनी नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारी लाइफ में कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, हम क्यों नहीं इनको सॉल्व कर पा रहे, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे अंदर चलते रहते हैं। और यही वो इश्यूज़ हैं जो हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिट करते हैं अपने डीएनए के थ्रू। तो आज जो ये अमावस्या है, इस दिन आपके जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी आप करते हैं वो कीजिए, लेकिन यहाँ पर आज हम इसको और डीपली हील करेंगे और एक डीपर लेयर पर इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड। इट्स अ लास्ट डे ऑफ अ मून साइकिल, नो मून। जब हम पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा मून है, चंद्रमा है, उसकी जो वो कम होता रहता है, राइट? उसका जो साइज़ है वो कम होता रहता है। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है, ये टाइम जो है हमें मिला है, ये एनर्जीज़ हमें सपोर्ट करती हैं कि हमारे अंदर जो भी कुछ ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए या जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, which is not supporting our life to be happy, just release it। और रिलीज़ करने का पहला स्टेप है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि हमारे भीतर क्या है ऐसा जिसको हमें रिलीज़ करना है, we won't be able to do it, we won't be able to heal it। So today I would request you all, after doing your rituals whatever you do, और जो भी आपके फैमिली रिचुअल्स हैं, आप अपने साथ बैठें और देखें ध्यान से कि आपकी फैमिलीज़ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इनहेरिट की हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और आप अननोइंगली उनके साथ डील कर रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि आपकी फैमिली में ये आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल क्यों चल रही है। और ये सब चीज़ें जो हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज़ के रूप में पड़ी होती हैं, जो आपकी फिज़िकल रियलिटी में इसलिए मैनिफेस्ट होती रहती हैं क्योंकि वही आप उसी फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करते रहते हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे बिलीफ सिस्टम अपने अंदर मिल जाएंगे। हर एरिया में आपकी अबंडेंस को लेकर आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, आप रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो भी आपके डीप बिलीफ सिस्टम्स हैं वही आपकी लाइफ में
चल रहा है। आप बाहर से जो भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उन बिलीफ सिस्टम की, उन पैटर्न्स की, उन कार्मिक इम्प्रिंट्स की गिरफ्त में हैं और अननोइंगली आप उससे ऑपरेट हो रहे हैं। तो आज इस अमावस्या पर रिलीज ईच एंड एवरी ऑफ दीज ट्रेट्स। इट्स नॉट लाइक कि आप आज ही बैठेंगे और आज ही सब कुछ रिलीज हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट। इट्स द बिगनिंग ऑफ योर हीलिंग। और जहाँ भी अमावस्या का अंधेरा खत्म होता है, वहाँ पर न्यू मून का उजाला शुरू होता है, जो आपको सपोर्ट करेगा वो सब मैनिफेस्ट करने में जो आप चाहते हैं। तो आज आप अपनी जर्नी शुरू कीजिए, फ्रॉम अंधकार, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम योर फियर्स टू योर पावर। और आगे के दिन जो भी हम मनाने वाले हैं, 9 दिन नवरात्रि के, प्रिपेयर योरसेल्फ to connect to the power of Goddess Durga. It's time to go beyond your physical rituals and connect with your divine energy to Goddess energy. That will be a genuine, powerful and authentic connection with your goddess. You will experience goddess inside you. तो आपको जो एक गॉडेस की एनर्जी है अपने अंदर इवोक करनी है। एंड दैट्स द इनर जर्नी माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। हमने आउटसाइड बहुत सारी चीज़ें करनी सीखी हैं जो हम अभी तक कर रहे हैं। फाइन, दैट्स फेयर इनफ, बिकॉज यू नो वी आर फिजिकल बीइंग्स, वी आर इन आवर फिजिकल बॉडी। सो सबसे पहले जो हमारी 5 सेंसेस हैं, जब वो कहीं कनेक्ट करती हैं, दैट ब्रिंग्स अस इनसाइड। लेकिन अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है और अपनी जो 5 सेंसेस हैं या जो अपने आउटसाइड रिचुअल्स हैं, उनको, उस एनर्जी को अपने अंदर मैनिफेस्ट करना है। और ये आपका जेन्युइन ट्रिब्यूट होगा अपने एंसेस्टर्स के लिए, क्योंकि आप एक लीनिएज को क्लीन कर रहे हैं। आप उन शैडोज़ को क्लीन करेंगे जो आपके और आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए अच्छी नहीं हैं, डिवाइन नहीं हैं। And that will be real blessing to all of you. Any one of you want to learn how to do that? You are more than welcome to join me anytime, whenever you want to, through my email address or my mobile number is given. My humble request, जब भी आप ये डिसाइड करें कि आपने पर्सनल कोचिंग लेनी है, तो जस्ट मेक अप योर माइंड, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी पेड। ओके, विद दैट नोट, टाइम टू टाइम, वॉट एवर आई नो एंड हाउ एवर आई हील्ड माई सेल्फ, आई एम शेयरिंग विद यू. So until you are not ready to take personal coaching, you can heal yourself by whatever I am sharing with you. Thanks to each and every one of you जो भी आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर रहे हैं and give me that opportunity to share my experiences with you. Love yourself and you will be loved by God. You are always loved by God. Remember this thing. The only thing what we have to understand, that power within, जो हमें God का सबसे बड़ा गिफ्ट है. So be ready for these Navratris. We'll talk every day
how we should connect and how we can heal much more faster and in a very, very authentic and very joyful way. Thank you.